जगह है जहां प्रकृति की विशालता का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ ताकतवर जीवों के परिवार कम शक्तिशाली जीवों के आसपास पलते हैं। जानलेवा मुकाबले की वजह कुछ भी हो सकती है, इलाका, खाना या फिर मीटिंग करने का हक। लंबे सफर के रास्ते चुनौतियों से भरे होते हैं। पानी की दुनिया बेहद खूबसूरत है और नजारे बेहद नाटकीय। यहाँ प्रकृति के रंग शक्तिशाली हैं और असीम भी। जूल्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड कंपटीशन। अफ्रीका महाद्वीप की पूर्वी तटरेखा पर एक देश है, टैंजानिया। इस देश का बड़ा हिस्सा अब भी अपने प्राकृतिक रूप में मौजूद है। सेरेंगेटी का ये विशाल मैदान अपने खास इकोसिस्टम के चलते जानवरों की बहुत सी हैरान कर देने वाली किस्मों का घर है। सेरेंगेटी की दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुकाबला हमेशा चलता रहता है। यहां मुकाबला है शिकार करने का। दीमकों के टीले एक ऐसी जगह है जहां से जोखिम और शिकार दोनों पर नजर रखी जा सकती है। जब इतने सारे बच्चों का पेट भरना हो तो मादा चीते को बार बार अपना पेट भरना ही पड़ेगा। एक बार शिकार चुन लिया तो फिर मुकाबला रफ्तार का है। कामयाब शिकार से पूरे परिवार को उम्मीद की एक नई रोशनी मिलती है। साथियों से मुठभेड़ दर्जे के क्रम को बनाने का एक तरीका है। नर सींगों को टकराकर कड़ा मुकाबला करते हैं। जानलेवा हो सकने वाले ये टकराव आमतौर पर खुद को ज्यादा ताकतवर साबित करने का तरीका है। खुले मैदान में हुए मुकाबले में लगे घाव आसानी से नहीं छिपते। इस नर का सामने वाला घायल पैर और साफ झलकती कमजोरी का फायदा चौकन्ने शिकारी जरूर उठाएंगे। कम उम्र के नर इम्पाला अपनी ताकत आजमाते हैं। सींग जितने ज्यादा लंबे होंगे, मुकाबला उतना ही कड़ा होगा। जिराफ्स में मुकाबला होता है मेटिंग करने के हक के लिए। लड़ाई करने के उनके अजीबोगरीब तरीके से वो घाव छिप जाते हैं जो उन दोनों को सर टकराने पर लगते हैं। एक मादा नाइल क्रोकोडाइल मुकाबला करते नरों पर नजर रखती है। सभी उम्मीदवारों का लक्ष्य एक ही होता है, मुकाबलेबाज नरों को भगाना। जीतने वाले को इंतजार करती मादा से मेटिंग करने का मौका मिल जाता है।
पड़ोसियों को भड़काने के लिए किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती। हिप्पो का गुस्सा जल्दी नहीं उतरता और इसीलिए लड़ाई शुरू करने वाला अपने मुकाबलेबाज को खदेड़ने के बाद भी तमाशा देखने वालों को धमकाता रहता है। इस विशाल नर ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन नया खिलाड़ी पीछे नहीं हट रहा। जीत हासिल करना आसान नहीं है। धमकाने के लिए ये गुर्रा तो रहे हैं, पर एक दूसरे से अभी भिड़े नहीं हैं। लड़ाई शुरू करने वाला नर पीछे हट जाता है और ऑक्सपेकर पक्षी घावों को साफ करने पहुंच जाते हैं। ललकारने वाला नया नर सबसे दूर चला जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई बिना गहरी चोट खाए बच निकले। इस बदकिस्मत क्रोकोडाइल का ये पूरा निचला जबड़ा लड़ाई की वजह से अब पूरी तरह बेकार हो चुका है। हिप्पोस को तो चोटें लगती ही रहती हैं। चाकू की तरह तेज दांत इनकी खाल को चीर देते हैं। घायल होने के बावजूद ये क्रोकोडाइल यहां मछलियों और इधर उधर पड़े मांस को खाकर जिंदा है। ये भयानक नतीजा है इस इलाके के हिप्पो से हारने का। ये शेरनी अब कभी खाना नहीं खा पाएगी, यहां तक कि पानी भी नहीं पी पाएगी। शिकार करने के इसके दिन अब खत्म हो गए।